दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज हम आपको फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के किसानों की स्थिति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये सबसे पहले समरसेबुल का पानी हमने इसलिए दिखाया कि ये बिजली तीसरे दिन यानी आज ये सुबह 6 बजे शुरू हुई है, 7 बजे लगभग, और ये कहा जाता है कि 12 घंटे आपको बिजली मिलेगी शाम 6, लेकिन 8 घंटे लगभग चल पाती है और तीसरे दिन आती है लाइट जो है। अब ये आज अभी शाम के 6 बजे के पहले कट जाएगी और परसों यानी आज 30 तारीख है, 2 तारीख को फिर सुबह 6 बजे के बाद हमको लाइट दी जाएगी। कहा जाता है 12 घंटे, लेकिन 8 से 9 घंटे लगभग लाइट मिल जाती है तीसरे दिन। और पानी बरस नहीं रहा, किसानों के खेत सूख रहे हैं। मैंने इसीलिए पहले समरसेबुल आपको दिखाया कि अभी ये बंद हो जाएगा 2 दिन के लिए, परसों फिर चलेगा। 3 फेस लाइट कहते देते हैं, जिससे समरसेबुल वगैरह मोटरें चल जाती हैं। तीसरे दिन देते हैं 8-9 घंटे के लिए और उसके बाद लाइट काट। अब गाँव की हालत ये थोड़ा पहले किसानों की मैं दिखा दूँ, खेत दिखा दूँ। पानी भी नहीं बरस रहा है और सरकार बिजली भी नहीं दे पा रही है। अब ये आप किसानों के खेत देख सकते हैं किस तरह सूख रहे हैं। लोगों ने लागत भी लगा दिया है। मेरा समरसेबुल है और मेरे भी खेत हैं, अगल बगल दूसरे किसानों के, तमाम किसानों के खेत हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए किस तरीके खेत जो है, खेतों में सफ़ेदी आ चुकी है। अब क्या करें, हम ही क्या करें, जब सरकार बिजली दे नहीं पा रही तो हम कैसे किसानों को पानी उपलब्ध करवाएं। ये देख लीजिए बगल के, बिल्कुल समरसेबुल के बगल के खेत हैं, इनमें पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। दिन में 1-2 बीघे खेत हो जाते हैं थोड़े बहुत, तीसरे दिनों भी कैसे क्या किया जाए समझ में नहीं आता। हमें भी किसान रो रहा है, किसान परेशान है। ये किसान के खेत आप देख सकते हैं, सूखे पड़े हुए हैं एकदम। देख लीजिए एकदम सफ़ेदी आ गई खेतों में। कुछ धान लगवाना था, हमें भी लगवाना था, नहीं लगवा पाए बिजली की समस्या की वजह से। ये देख लीजिए ये खेत जो है हमने जोतवा डाला था, उसके बाद ये खेत खाली पड़ा है। पानी की समस्या की वजह से हमने इसमें धान नहीं लगवाया। इसलिए नहीं लगवाया हमने धान कि जो कुछ किसानों के धान लग चुके हैं उनके धानों को किसी तरह बचाया जाए, जिलाया जाए। इसीलिए हमने अपनी धान लगवाने का प्लान कैंसिल कर दिया। देख लीजिए जोते हुए खेत भी कुछ पड़े हुए हैं, इनमें धान लगना था। बिजली की किल्लत की वजह से इनमें धान नहीं लग पाया है। जो कुछ धान लग गए थे उनमें कुछ व्यवस्था की जाती, किसी तरीके जो पहले सूख रहा है उसको पानी दिया जाए। अभी एक खेत में दूर थोड़ा खेत है, वो भी इसी तरीके सफ़ेद हो गया था। खेत यादवों का है, उनके पानी लगा हुआ। उसके बाद तुरंत इस खेत में हम पानी लगवाएंगे जिसका खेत पहले सूख रहा है। ये व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके इनके खेत जो हैं बच जाएं। तो ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि आप समझ सकते हैं कि लोग समझते हैं किसान मज़े कर रहा है। अब मैं घरों की थोड़ी स्थिति आपको बता दूं। घरों की स्थिति ये है कि लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गए। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन न्यूज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि बिजली हमको हफ्तों से घर में बिजली नहीं मिलती है। कभी 3 फेस लाइट देते हैं, उस दिन लाइट 3 फेस में पूरी लाइट आ नहीं पाती है लोग। कभी तार गिर जाती है, कभी पावर हाउस से ख़राब हो जाती है लाइट, तो गांव की लाइट उससे ख़त्म हो जाती है। और 2 दिन ये जो देते हैं, कभी 1 फेस कभी 2 फेस। उसकी वजह से गांव के सारे ट्रांसफार्मर बढ़ चुके हैं। अधिकांश क्षेत्र में आप कोई भी अधिकारी पता करवा सकता है कि ट्रांसफार्मर रोज़ जलते हैं। इसलिए जलते हैं कि 2 फेस 3 फेस की जो 2 फेस 1 फेस करके लाइट देते हैं, इसकी वजह से ये सारी व्यवस्था आ रही है। अगर तारे बदला जी, मेन समस्या कहाँ पे है? अगर आज कई 10 साल समस्या चल रही है, अगर तारे सही ढंग से बदला दी जाएं तो ये समस्या उपलब्ध न होती। सत्ता पक्ष के मंत्रियों से कहा गया, अधिकारियों से कहा जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। जब समस्या आती, धान का सीजन आता है, जब गेहूं का पलेवा होता है, धान की रोपाई होती, तब उसी समय लोगों को बस एक विकल्प ढूंढते हैं कि लाइन काट दो। चौथे दिन देते हैं, 8-9 घंटे देते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन, और कहते एक बाकी लाइट सब बंद कर देते हैं। उससे जो कभी लाइट मिलती भी थी गांव के लिए, वो लाइट नहीं मिल पा रही। गांव वाले लोग, हम लोग अंधकार में एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हमें फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, फतेहपुर टिकारी ग्राम है हमारा, खागा तहसील में। हम लोग कई दिनों से लाइट के लिए हमारे ग्रामवासी तरस रहे हैं। 2 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं और ट्रांसफार्मर जलने का एक ही कारण है कि बिजली ये लोग जब 1 फेस 2 फेस करके देते हैं गांव के लिए, तो उससे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। उसके बाद कंप्लेन करो, अधिकारियों से कोई सुनता नहीं है, कोई बनाए फ्यूज़ तक जोड़ने नहीं आते। बहुत रिक्वेस्ट करो, कोई फ्यूज़ जोड़ने आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लोड बनाने से कट जाता है। तो त्राहिमाम है बिजली के लिए। मैं एक पत्रकार होकर बता रहा हूँ कि मैं कई दिनों से, लगभग 10 दिन हो गए, हफ्तों हो गए, कभी कभार इधर छोटा मोटा वीडियो जंगल में आके बना के डाल देता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। किसी तरह कोई आपको न्यूज़ नहीं दिखा पा रहा। ये मेरी मजबूरी है, ये किसानों की मजबूरी है, ये हमारी आप सब की मजबूरी। इसमें जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अधिकारी या
जो आम जनमानस आवाज़ उठाइए। नहीं इसी तरीके ये सरकारें हमारा शोषण करती हैं और वहाँ से दिखाया जाता है कि हम बिजली दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस में काम कर रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है। किसानों की हाल देख लीजिए, किसानों के खेत सूख रहे हैं, किस तरीके खेत जोते हुए पड़े, धान देख लीजिए आप। मैंने दिखाया जूम करके, कोई भी खेत आप देखिए। ये खेत मैंने अभी आपको दिखाया था पहले, अब दूसरा खेत भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जूम करके थोड़ा से। ये देख लीजिए, ये बगल वाला खेत है, ये भी देख लीजिए, ये भी बगल में समरसेबुल लगा, ट्रांसफार्मर लगा है। हमारा विधानसभा, किसानों के विधानसभा देख लीजिए, सारे धान बहुत ज़्यादा उधर देख लीजिए, दूर मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, धान लग नहीं पाए हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का कुछ लोगों ने धान लगाया हिम्मत करके, वो भी धान अब बच नहीं पा रहे हैं। अगर बिजली की यही व्यवस्था रही और पानी नहीं बरसता तो मान लीजिए कि किसानों के खाने के लाले पड़ जाए, किसान भूखों मरने लगेगा। स्थिति ये है। तो ये मैंने आपको स्थिति आज किसानों को रूबरू कराया। हमारे गांव की लाइट भी, ट्रांसफार्मर जो जल गए हैं उनका तुरंत निदान हो। कई दिनों, दसियों दिन से हमारे गांव के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, नहीं लग पा रहे हैं। किसानों की तार की व्यवस्था की जाए और साथ ही हमें जो ये तीसरे दिन लाइट दी जाती है, डेली 3 फेज दिया जाए लाइट। इसलिए दिया जाए कि नहीं तो किसानों के धान बच नहीं पाएंगे। ये तार का बहाना करते हैं, लोड का बहाना करते हैं। ये समस्याएं क्या है, ये विभाग की जिम्मेदारी है। इनकी समस्याएं जो बताते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, एक आम नागरिक के हैसियत से, जैसे एक किसान अपनों खेतों को देखने के बाद जो उसका आक्रोश, जो गुस्सा उत्पन्न होता है सत्ता और व्यवस्था के प्रति, वो मैंने आपसे व्यक्त किया। आपको ज़मीनी हकीकत मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब एक पत्रकार के हैसियत से मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपको जागरूक करने का प्रयास करूंगा कि ये अव्यवस्थाएं और हमारा आपका शोषण क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आप गुटों में बढ़ जाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा, हमारे भक्त तैयार हैं, तो हम वोट किसी को भी दें, लेकिन सत्ता पक्ष का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वोट दे दीजिए, वोट किसी भी पार्टी दे दीजिए, लेकिन सपोर्ट जिस दिन आप अपने पड़ोसी का, भाई का सपोर्ट करना सीख लेंगे, उसके ऊपर कोई गलत अत्याचार नौकरशाही अधिकारियों के द्वारा या सत्ता के द्वारा हो रहा है, उसका आप समर्थन करेंगे, उसी दिन ये सत्ता पक्ष और ये नौकरशाह जो भी हैं आपके चरणों में नाक रगड़ेंगे। मेरी बात को नोट कर लेना। ये लोग हमारी आपके फूट का फ़ायदा उठाते हैं। एक कहावत है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं, वो कहते थे कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। आज वही चल रहा है। हम आप कोई अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो हमारे आपके ऊपर पुलिस की लाठियां चलवाई जाती हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र के कुछ किसान पावर हाउस गए थे, उनको पुलिस द्वारा खदेड़ कर भगा दिया गया। और यहाँ में आप समूह में कोई आंदोलन करना चाहते हैं तो तरह तरह के केस, FIR कर दी जाती है। ये हमारे आपके डर अंदर पैदा कर दिया गया है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। कुछ नहीं मिलता, कहते हैं सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न किया। सीधा सीधा कहते हैं प्रजातंत्र है। कहने के लिए लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं, प्रजा का शासन है, लेकिन प्रजा ही यहाँ गुलाम है। जो नौकरशाह, जिनको हम सेवक है, जो अपने वोट लेते समय कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, वो हमारे पर राजा राज करते हैं और हमको आपको गुलाम समझ लेते हैं। हम आप अपनी आवाज़ उठाते हैं समस्याओं के प्रति तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर FIR करवा दी जाती है या अलर्ट चलाकर पुलिस से थोड़वा कर भगवा दिया जाता है। ये सब कुछ पूरे देश में होता है। जिस दिन इन सत्ता पक्ष लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का आप विरोध, भले आपने वोट दिया है लेकिन विरोध करना, इनके गलत कार्यों का विरोध कीजिए। और जो आपका पड़ोसी भले उसको वोट न दिया हो, उसके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है किसी न किसी दिन आपके ऊपर भी होगा, ये आप समझ लीजिए। ये किसी के यार सत्ता पक्ष नहीं होते या अधिकारी। तो इसलिए अपने पड़ोसी का, अपने भाई का जिस दिन आप सपोर्ट करना सीख लेंगे, उसी दिन ये सत्ता पक्ष नौकरशाह अपनी औकात में आ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे आवाज़ सब तक पहुँच सके। और आप लोग भी इस तरह के प्रयास कीजिए, छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालिए, ये अपने आसपास एक जागरूकता का माहौल बनाइए, जिससे जो हमारा आपका शोषण होता है ये बंद हो सके। जय हिंद, जय भारत।